गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका हम लोग रिवीजन कर रहे थे। उसी कड़ी में हम लोग एंशिएंट इंडिया में जो बिहार से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आज पुराने एग्जामों में, उसी का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इसी तरह हम लोग सब्जेक्ट वाइज चलेंगे और एग्ज़ाम आते आते तक हम लोग इतना तैयारी कर लेंगे कि हम लोग एग्ज़ाम की जो प्री होता है उसको सही और अच्छे नंबरों से क्लियर कर सकें। उससे पहले अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक होगा, उसको जाकर सिलेक्ट कीजिएगा। तो क्या होगा, आपको पीडीएफ चाहिए तो मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए शर्त है कि कम से कम 100 तो व्यू करा दीजिए। और अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। महात्मा बुद्ध के निवारण हेतु कुटाग्रशाला का निर्माण कहाँ करवाया गया था? ये निवारण नहीं है, यह क्या होना चाहिए था इसको, तो महात्मा बुद्ध के आराम के लिए। तो कहाँ हुआ था? कुटाग्रशाला की स्थापना की गई थी। राजगिरी, कपिलवस्तु, पावापुरी, सोच के बोलिए। न समझ में आए तो कमेंट कीजिए। तो यह होगा पावापुरी, यानी ऑप्शन नंबर डी। वैशाली शहर की स्थापना किसने की थी? तो वैशाली की स्थापना किसने की थी? तो वैशाली नाम पड़ा है किसके? तो लिच्छवियों की राजधानी थी, लेकिन जो राजा विशाल, नाम ही है विशाल, और विशाल के नाम पर वैशाली का नामकरण होता है। बुद्ध के मृत्युपरांत उनके अवशेषों को स्तूप निर्माण कर किन्होंने रखा? यानी पूछ रहा है कि जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई तो उसके बाद स्तूप में उनका जो अस्थि कलश है या उसके जो अवशेष थे उसको किसने रखा था? लिच्छवियों ने। अलकप्पा के बुली, मौर्य, हर्यक। तो उस समय तो मौर्य तो था नहीं, उसके समकालीन लिच्छवी, हर्यक, अलकप्पा की बुली, ये तो तीनों उस समय थे। तो इसका उत्तर कौन होगा? सबसे प्रमुख जहाँ पर भगवान बुद्ध की मृत्यु होती है वह कौन सा क्षेत्र था? तो वह कुशीनगर का इलाका था, और वह किसके अंतर्गत था? तो यही अलकप्पा के बुली के नियंत्रण में था। मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश, सबसे प्रसिद्ध पहला, उसका नाम है हर्यक, यानी यह जिसके संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, और बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, अजातशत्रु का पुत्र होता है उदयन, और इसका अंतिम शासक होता है, उसका नाम था नागदशक। क्या नाम था? नागदशक। ये और शिशुनाग, इसका संबंध नाग वंश नहीं, इसका संबंध जो शिशुनाग वंश या नागवंश से कहिए, हम लोग आगे डिटेल से देखेंगे। गौतम बुद्ध एवं महावीर का समकालीन शासक कौन था? तो बड़ा प्रसिद्ध था, नाम था उसका अजातशत्रु। कौन था? तो अजातशत्रु। लेकिन उससे पहले भगवान बुद्ध और महावीर के, अजातशत्रु के समय क्या हुआ था? तो भगवान बुद्ध की को क्या हुआ था? निर्वाण प्राप्त हुआ, परिनिर्वाण, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन भगवान बुद्ध और महावीर के समकालीन और राजा किसी का नाम आए तो उसका नाम है बिंबिसार का नाम आता है। राजगीर के राजा श्रोणिक के रूप में किसका वर्णन है? राजगीर के राजा जिसका नाम था श्रोणिक, कहाँ कहा गया होगा? जो जैन अनुश्रुतियों में कहा गया होगा। तो उसका नाम था अजातशत्रु, गौतम बुद्ध, बिंबिसार या महावीर, या इनमें से कोई नहीं। तो वह नाम है बिंबिसार को कहा गया है। जैन अनुश्रुतियों में क्या कहा गया है बिंबिसार को? तो श्रोणिक कहा गया है। भारतीय इतिहास में अस्थायी सेना रखने वाला प्रथम शासक कौन था? प्रथम शासक जो अस्थायी सेना, जिसने युद्ध किया होगा, जिसने अपने साम्राज्य को बढ़ाया होगा, तो पहला कौन था? उसका नाम था बिंबिसार, हर्यक वंश के संस्थापक कहिए, मुख्य संस्थापक। बचपन में कुनी के नाम से कौन सा राजा जाना जाता था? यानी बचपन का नाम क्या था इनका? कुनिक। उदयन, उदयन का तो नाम नहीं जाना जाता है, क्योंकि उदयन का मुख्य काम क्या था कि इन्होंने अपने पिता की हत्या की थी, अजातशत्रु की। दूसरा कि इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थापित किया था।
इस तरह का जो मुख्यतः नाम आता है वह नाम आपको दो व्यक्ति अजातशत्रु और बिंबिसार के बहुत सारे नाम हैं। तो यह नाम कुनी किसको कहा गया है? तो अजातशत्रु को। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक ने करवाया था? जिसके समय में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई होगी, तो उनके समकालीन कौन था जिसके समय भगवान बुद्ध की मृत्यु होती है? तो नाम अजातशत्रु। कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ, पाटलिपुत्र के पास राजगृह में हुआ था। भगवान बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद उसी समय यानी 283 ईसा पूर्व की 383 ईसा पूर्व की बात है। प्रथम संगति। दूसरा संगति होता है वैशाली में, लगभग 283 ईसा पूर्व। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध ग्रंथों में पितृहंता से किसे कहा गया है? इसका नाम है अजातशत्रु। जैन ग्रंथ में पितृभक्त किसे कहा गया है? तो जैन धर्म में पितृभक्त मतलब कि बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? पितृहंता। और जैन धर्म में किसको कहा गया? उसे पितृहंता कहा गया। पितृभक्त जैन धर्म में और बौद्ध ग्रंथ में पितृहंता, यानी कि वह जैन धर्म को मानने वाला रहा होगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी उदयन को पितृभक्त कहा गया है। वहीं इसी उदयन को ऊपर देखिए, यहाँ पर बौद्ध ग्रंथों में पितृहंता कहा गया है। तो उदयन को ऊपर पितृहंता बौद्ध ग्रंथ में और जैन ग्रंथ में पितृभक्त। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया था? तो सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में विकसित किया, नाम था उदयन। गिरिव्रज के अलावा वैशाली नगर को अपनी राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? तो हर्यक वंश के बाद नागवंश की स्थापना होती है, तो उसी के राजा थे। नाम क्या था उनका? तो उनका नाम था शिशुनाग। तो 64 का उत्तर कौन होगा आपका? तो शिशुनाग। और इन्हीं का पुत्र होता है, क्या नाम था उसका? कालाशोक, या वो काकवर्ण भी उसको कहते हैं, जब कौवे के जैसा काला था। उसी के समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। और क्या होगा? 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ और इसी ने काकवर्ण यानी कि कालाशोक ने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र वापस लाया। किसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? वैशाली में हुआ। राजा का नाम कालाशोक था। नंद वंश का उदय किस वंश के बाद होता है? तो सबसे पहले हर्यक वंश के बाद में नागवंश के बाद कौन सा वंश था जिसके बाद नंद वंश का उदय होता है? नंद वंश के बाद मौर्य वंश और मौर्य वंश से पहले तो वही है शिशुनाग, या इसको नागवंश ही कहिए। तो नागवंश। उग्रसेन के नाम से किसे संबोधित किया गया है? क्या नाम है इनका? उग्रसेन। तो कौन रहे होंगे? बहुत ही प्रतापी। तो नाम है उनका उदयन, शिशुनाग, कालाशोक या महापद्मनंद, या इनमें से कोई नहीं। कौन? तो वही जो नंद वंश की स्थापना करने वाले थे, नाम महापद्मनंद। गंगा नदी के सीमाओं का अतिक्रमण कर विंध्य के दक्षिण तक अपना साम्राज्य विस्तृत करने वाला पहला शासक कौन था? तो उसका नाम है महापद्मनंद, नंद वंश के संस्थापक है। आर्यों के आगमन के पश्चात प्रथम स्थापित साम्राज्य कौन था? आर्यों के आगमन के बाद के पश्चात प्रथम स्थापित साम्राज्य, तो सबसे बड़ा और सबसे स्थापित और कोई साम्राज्य कहा जाता है तो उसका नाम है नंदवंश। क्यों? क्योंकि इसने समस्त भारत यहाँ तक कि कलिंग पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। लेकिन सबसे बड़ा अगर कोई साम्राज्य कहा जाए तो अशोक से बड़ा तो किसी का नहीं हुआ, यानी मौर्य साम्राज्य। लेकिन अगर प्रथम कहा जाए तो नंदवंश का होगा, महापद्मनंद के समय। लेकिन अगर जिसने अफगानिस्तान को भी अपने नियंत्रित में किया तो वह चंद्रगुप्त मौर्य वाला मौर्य वंश था। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो इसकी का सबसे पहला वर्णन कहाँ मिलता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय मिलता है, जिन्होंने अपने एक राज्यपाल के द्वारा सुदर्शन झील कहाँ है? तो गुजरात में है, उसका निर्माण कार्य करवाया था। उसका नाम क्या था उस मंत्री का? तो पुष्पगुप्त वैश्य, यह राज्यपाल था। कहाँ का? तो आज का जो गुजरात है या वहाँ पर जूनागढ़ है, वहाँ का
राज्यपाल था। डायनोसियन किसके दरबार में राज्यसभा में आया था? डायनोसियन आया कहाँ आया था? तो मगध साम्राज्य में आया था। कहाँ आएगा? तो पाटलिपुत्र आएगा। और बात हो रही है कि किसके राज्यसभा में आया था, यानी किसके दरबार में आया था वो हम, तो इसका ऑप्शन 2 हो सकता है, चंद्रगुप्त या अशोक। तो देखते हैं, यह बिंदुसार के समय में आया था, यानी चंद्रगुप्त के बाद, लेकिन अशोक से पहले आया था। कात्यायन जैसे विद्वान किस शासनकाल में हुए हैं? कात्यायन का संबंध है किस शासनकाल से है? मौर्य, नंद, हर्यक या गुप्त वंश। तो कात्यायन का संबंध है नंद वंश से है। नंद वंश में किससे? तो महापद्मनंद है। और घनानंद के समय इस वंश का नाश हो जाता है। सर्वछत्रांतक एवं एकराट की उपाधियों से किसे विभूषित किया गया? तो सर्वछत्रांतक यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला कौन था? तो वही महापद्मनंद, जिसने परशुराम की भी उपाधि धारण किया था। और एकराट क्यों? क्योंकि इसके समय में लगभग समस्त भारत एक सूत्र में बंध गया था। इसने कलिंग से लेकर पश्चिमी उत्तर भारत सब पर नियंत्रित स्थापित कर लिया था। नाम है इसका महापद्मनंद। यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को किसने पराजित किया? तो घनानंद के बाद। घनानंद को किसने हराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही जो सिकंदर का सेनापति था, कौन? सेल्यूकस निकेटर, इसको पराजित किया और बदले में अफगानिस्तान, कंधार, हेरात, काबुल, मकरान आदि सबको अपने क्षेत्र में मिलाकर, इसी के लिए इसको क्या कहा जाता है? भारत का मुक्तिदाता है। देवनाम प्रिय एवं राजा की उपाधियों से किसे संबोधित किया गया है? ये ऐसा नाम है, देवनाम प्रिय राजा, ये सब नाम है किसका? तो अशोक, सम्राट अशोक, या इसका ही महान अशोक है। किस ऐतिहासिक ग्रंथ में यह जिक्र है कि जिक्र है कि बुद्ध से मिलने के उपरांत बिंबिसार ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था? तो इसका वर्णन कहाँ मिलेगा? जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ होगा तो उसमें शुद्ध पिटक है, शतपथ ब्राह्मण, तो यह ब्राह्मण ग्रंथ है, नहीं होगा। और शास्त्र, तो यह कौटिल्य की रचना है, विनय पिटक और शुद्ध पिटक। तो देखते हैं, इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी विनय पिटक।